चूज दोज यूनिवर्सिटी विच कम्स अंडर योर बजट एंड ये 3 क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। 1 एनएमसी गाइडलाइंस, सेकंड वो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होनी चाहिए, एग्जाम लाइक यूएसएमएलई, एग्जाम लाइक एएमसी, एग्जाम लाइक डीएचए, एंड थर्ड ऐसा क्राइटेरिया है जो बहुत लोग अभी तक इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज पीजी रिकग्निशन। देखो, अगर आप एमबीबीएस रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया या और ऐसी कोई कंट्री से कर रहे हो तो डेफिनेटली पीजी अभी तक रिकग्नाइज नहीं है इंडिया में। बट पहले कुछ सालों पहले बात हो रही थी, न्यूज़ में भी बात आई थी, बट अभी तक तो रिकग्नाइज नहीं है। बट वाई आई एम डिस्कसिंग दिस, बिकॉज इन वर्स्ट केस सिनेरियो, देखो अल्टीमेटली ये सब पढ़ाई लिखाई करके आपको पैसे कमाने हैं, राइट? और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने का मौका मिला इंडिया में, या फिर एमसीआई क्लियर नहीं हुआ, या फिर नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सो एनीवे यू हैव टू अर्न मनी, राइट? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है भले इंडिया में रिकग्नाइज नहीं है, बट वो बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में रिकग्नाइज्ड है, और वहाँ पे रिकग्नाइज है जहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में उस कंट्रीज में बहुत अच्छी सैलरी ऑफर होती है। ये सारी चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई वॉज रिसर्चिंग फॉर माई सेल्फ 2-3 years back when I stuck in my career, and then I got to know about this. But that time it was too late for me to go there and do my post graduation. I pursued my MRCP. The reason I am telling you this because I have seen a lot of students quitting the field. So it is better to continue the medical field rather than quitting it, right? आपने बहुत सारा पैसा दिया है, बहुत सारी एनर्जी दी है, तो इसीलिए मैं बच्चों को ये सारी चीज़ें बता के रखता हूँ, बिकॉज वर्स्ट केस सिनेरियो में यू शुड बी हैविंग अ प्लान बी, and you should know what all universities are recognized for this particular pathway.